आज ये रामभद्राचार्य कहते हैं कि मनु महाराज और मनु स्मृति का विरोध करने वाली बहन मायावती को बहन कहने में भी संकोच लग रहा है, और इनकी मूर्खता, इनकी अनपढ़ जाहिलता भी का भी एक प्रमाण ये खुद अपनी बातों से दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अगर संस्कृत जानते तो वो मनुस्मृति को पढ़ लेते, उन्होंने मनुस्मृति नहीं पढ़ी, ये भूल गए। दर्जनों नहीं जलाते और विरोध नहीं करते, लेकिन ये भूल रहे हैं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर दर्जनों भाषाएं जानते थे, जितनी भाषाएं जानने के लिए रामभद्राचार्य जैसे लोगों को कई कई जन्म लेने पड़ेंगे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने अपने एक ही जन्म में सिद्ध करके दिखा दिया कि भाषाओं का ज्ञान भी उनको था, दर्जनों भाषाओं का ज्ञान बाबा साहेब अंबेडकर को था। ये कह रहे हैं कि मनुस्मृति को उनको पढ़ना चाहिए था। मैं कह रहा हूं कि रामभद्राचार्य को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान की तो बहुत दूर की बात है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जीवनी ही पढ़ लेनी चाहिए। जिस दिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जीवनी रामभद्राचार्य पढ़ लेंगे, जिस दिन बाबा साहेब अंबेडकर को रामभद्राचार्य समझ लेंगे, जिस दिन रामभद्राचार्य बाबा साहेब अंबेडकर की विचारधारा को समझ लेंगे, वो खुद अपने हाथों से मनुस्मृति जला देंगे। मैं दावा करता हूं विभाग जी इस बात का। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया। अपना और अपने को ख्याल रखो। जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, फिगर ब्रेक, पकड़ लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन विभाग, मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के नैया रामभद्राचार्य ने ऐसी टिप्पणी करी है कि आने वाले इस समय में देश के अंदर या पे महाभारत रहने वालों है। बिल्कुल महाभारत रहने वालों है। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के नैया जगत गुरु भद्राचार्य ने जो टिप्पणी करी है, वह टिप्पणी बिल्कुल शर्मसार कर देने वाली है। और एक बहन मायावती जैसी नेता के नैया उन्होंने सीधे सीधे जो शब्दन को इस्तेमाल करो है और जो बात कही है, वो बिल्कुल सीना को चीर देगी। बहुजन समाज के सीना में आग लग जाएगी, उनकी आत्मा हिल जाएगी। जो बात भद्राचार्य ने कही है वो काय भी रूप से न्याय संगत नहीं है, काय भी कीमत पर न्याय संगत नहीं है। पूरी बात गौर से सुनो और क्या टिप्पणी करी है, आपको भी खून खोलना बिल्कुल निश्चित पक्का है। क्या मामला है, गौर से सुनो और सुनने के बाद, खबर जानने के बाद वीडियो रुकनी नहीं चाहिए, वीडियो हर फोन में पहुंचनी चाहिए। ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। यह गोष्ठी में विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह और पद्म विभूषण जगत गुरु रामभद्राचार्य सहित कई विधायक मौजूद है। हाँ जी, कई विधायक मौजूद है। गोष्ठी में नए कानून पर वक्ता ने अपने अपने विचार रखे। पद्म विभूषण जगत गुरु भद्राचार्य महाराज ने भारतीय न्याय संहिता पर बड़ा बयान देते हुए कही है कि मनु महाराज से लेके, गौर से सुनो, मनु महाराज से लेके ऋषि तक जो परंपरा रही है वो न्याय देने की परंपरा रही है। बताओ, मनु सुन के ही बहुजन समाज के सीना में आग लग जाए। मनु, वही मनु स्मृति, वही मनु जागू के भगवान कह रहे हैं, महाराज कह रहे हैं, जो बहुजन समाज को बिल्कुल अट्ठानाश करने वाले हैं, उनको ही जिक्र कर रहे हैं। मनु को गाली देने वाले इनको क्या कहूं, बहन कहने में संकोच लग रहा है। यानी कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती को उन्हें बहन कहने में संकोच लग रहा है। मनु को गाली देने की शुरुआत मायावती ने करी, लेकिन मायावती को मनुस्मृति के बारे में एक भी अक्षर को ज्ञान नहीं। ये कह रहे हैं बहन जी को कोई ज्ञान नहीं। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कही है कि बाबा साहब अंबेडकर संस्कृत को ठीक ठाक जानते तो मनुस्मृति को जलाने को प्रयास ही नहीं करते। यानी कि बाबा साहब अंबेडकर मनु के बारे में कछु न जाने, मनुस्मृति के बारे में कछु न जाने। अगर वो जानते तो वो मनुस्मृति को नहीं जलाते। सीधा सीधा कहने को मतलब उनको ये। और बसपा सुप्रीमो बहन मायावती को बहन कहने में भी इन्हें संकोच है, इन्हें शर्म लग रही है। ऐसी नीच प्रवृत्ति के आदमी को या को जिक्र आने के बाद ही देव अंदर सीना के अंदर ज्वाला बहुजन समाज के सीना में जल जाएगी। बिल्कुल शादाब रिजवी। देखिए, जो रामभद्राचार्य कह रहे हैं कि बहन जी यानी मनु का विरोध करने वाली बहन जी, शुरुआत की बहन जी ने मनु का विरोध करने से, उनको बहन कहने में भी इनको शर्म लग रही है। लेकिन रामभद्राचार्य को मैं आपको बताऊं, जो उनकी तुलसी पीठ है, उस तुलसी पीठ के जो उत्तराधिकारी हैं जय मिश्रा, जिन्होंने एक छात्र का यौन शोषण किया, उनका नाम लेने में शर्म नहीं आती। यौन शोषण करने वाले कुकर्मियों के नाम लेने में इनको शर्म नहीं आती। मनु का विरोध करने वालों के लिए इनको शर्म आ रही है, उनको बहन कहने में शर्म आ रही है। तो रामभद्राचार्य
जो कि आज का मामला नहीं है बेबाक जी। इससे पहले बहुजन समाज के खिलाफ ना जाने कितनी बार आग उगल चुके हैं, लेकिन शासन प्रशासन मौन रहता है। क्यों? क्योंकि सरकार से इनको संरक्षण प्राप्त है। इससे पहले महात्मा गौतम बुद्ध के लिए भी इन्होंने अपशब्द कहे थे और आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, लेकिन हमारे बहुजन समाज ने विरोध प्रदर्शन नहीं जताया। एक किसी व्यक्ति, बिरला व्यक्ति ने दिल्ली में जाकर इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी, शिकायत दर्ज हुई, लेकिन उस पर अभी तक जांच नहीं हो पाई। महात्मा गौतम बुद्ध पर जो आपत्तिजनक टिप्पणी हुई थी, सबसे पहला सवाल तो यह है कि उस पर कार्रवाई क्या हुई? जवाब लेना चाहिए पूरे बहुजन समाज को। रामभद्राचार्य से और रामभद्राचार्य को जो संरक्षण देने वाले पुलिस अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, सरकारी महकमे के लोग हैं, उनको जवाब देना होगा कि महात्मा गौतम बुद्ध के अपमान का बदला आखिर क्यों नहीं मिल रहा। उनके ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले पर अब तक क्यों नहीं अंकुश लगा, उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। आज ये रामभद्राचार्य कहते हैं कि मनु महाराज और मनु स्मृति का विरोध करने वाली बहन मायावती को बहन कहने में भी संकोच लग रहा है, और इनकी मूर्खता, इनकी अनपढ़ जाहिलता भी का भी एक प्रमाण ये खुद अपनी बातों से दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अगर संस्कृत जानते तो वो मनुस्मृति को पढ़ लेते, उन्होंने मनुस्मृति नहीं पढ़ी, ये भूल गए। दर्जनों नहीं जलाते और विरोध नहीं करते, लेकिन ये भूल रहे हैं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर दर्जनों भाषाएं जानते थे, जितनी भाषाएं जानने के लिए रामभद्राचार्य जैसे लोगों को कई कई जन्म लेने पड़ेंगे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने अपने एक ही जन्म में सिद्ध करके दिखा दिया कि भाषाओं का ज्ञान भी उनको था। दर्जनों भाषाओं का ज्ञान बाबा साहेब अंबेडकर को था। ये कह रहे हैं कि मनु स्मृति को उनको पढ़ना चाहिए था। मैं कह रहा हूं कि रामभद्राचार्य को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान की तो बहुत दूर की बात है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जीवनी ही पढ़ लेनी चाहिए। जिस दिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जीवनी रामभद्राचार्य पढ़ लेंगे, जिस दिन बाबा साहेब अंबेडकर को रामभद्राचार्य समझ लेंगे, जिस दिन रामभद्राचार्य बाबा साहेब अंबेडकर की विचारधारा को समझ लेंगे, वो खुद अपने हाथों से मनु स्मृति जला देंगे। मैं दावा करता हूं बेबाक जी इस बात का। बिल्कुल बिल्कुल, बाबा साहब के नैया ऐसी अच्छी और ऊंची टिप्पणी करने वाले कितने अकलमंद, कितने समझदार, कितने काबिल होंगे, ये बात मेरे ख्याल से बताने की आवश्यकता ही नहीं है। और सवाल तो ये उठना चाहिए था कि रामभद्राचार्य पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। इन्होंने पहले बहुजन समाज का बिल्कुल अपमान किया, बहुजन समाज के लिए इन्होंने अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, आपत्तिजनक टिप्पणियां की, और इनका जो उत्तराधिकारी है तुलसी पीठ का, जय मिश्रा, नाम याद कर लीजिए, गूगल करके देख लीजिए। 2009 में तुलसी पीठ का जब विवाद चला था, उसके बाद जय मिश्रा का नाम सुर्खियों में आया था। मीडिया खबर नहीं दिखाता, इसलिए लोगों तक नहीं पहुंचती। उस जय मिश्रा ने एक युवक के साथ में कुकर्म करने का काम किया। उस जय मिश्रा ने एक छात्र के साथ में उसका अपहरण करके उसके साथ में कुकर्म किया, उसके साथ में उल्टी सीधी घटनाएं रची। लेकिन जय मिश्रा के खिलाफ इनको बोलने में दिक्कत होती है। ये बोलेंगे तो मायावती के खिलाफ बोले, चलनी भी बोले, जहाँ 72 छेद बताओगे भी बोलेंगे, देखो तो जरा ये भी बोलेंगे। बहुजन समाज के लिए बहन मायावती के नहीं, जय मिश्रा के खिलाफ भी बोल दीजिए। रामभद्राचार्य जी से ये अपील रहेगी, अगर आप बोलना चाहते हैं। और जिस मनु महाराज की आप बात कर रहे हैं, जिस मनु स्मृति की आप बात कर रहे हैं, वाकई वो आपके फायदे की चीज हो सकती है, क्योंकि उसके अंदर दिखाया गया है कि ब्राह्मणों को कैसे, दलितों को दबाना है, वंचितों को और वंचित रखना है, शोषितों का और कैसे शोषण करना है, और बहुजन समाज के तबके को कैसे गड्ढे में धकेलना है। उसमें ये सारे नियम कानून थे। तो ये नियम कानून आपको अच्छे लग रहे हैं, और सीधा सीधा ये बात कहने वाला व्यक्ति कि मनु स्मृति के नियम बहुत अच्छे थे, मनु स्मृति के नियम लागू होने चाहिए, वो संविधान का विरोधी है, कानून का विरोधी है, इस देश का विरोधी है, और इस देश के जितने आर्टिकल हैं, जितने अनुच्छेद हैं, उनका विरोधी है। और ऐसे देश के अनुच्छेदों के, आर्टिकल के, संविधान के विरोधी लोगों पर तो देशद्रोह का मुकदमा लगाकर उनको फांसी के तख्ते पर जल्दी चढ़ा देना चाहिए। सरकारी खर्चे से उनको पालना भी नहीं चाहिए, बाबा साहब जेल में डाल देना चाहिए। हुए संविधान के तहत इन पर मुकदमा चले, और मुकदमा चलने के बाद में तुरंत बुर्द में इन्हें तो फांसी के तख्ते पर लटका देना चाहिए। देशद्रोही है, सजा बढ़िया वाली मिलनी चाहिए ऐसे आदमी को। क्यों? क्योंकि तो सिर्फ भांग बोलने को काम कर रहे हैं पूरे समाज के अंदर, और खास तौर पे बहुजन समाज के अंदर। तो ऐसे देशद्रोही निकम्मे आदमी को यहाँ रहने की, बहन जी पे लांछन लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए रामभद्राचार्य जैसे लोगों को। सरकार की गोद में बैठकर धर्मगुरु बनने वाले रामभद्राचार्य,
बहन जी के खिलाफ आवाज उठाने से पहले एक बार ये देख लो कि तुम्हारे उत्तराधिकारी ने कितने कर्मकांड कर रखे हैं, बस उनके खिलाफ कितना आपने बोला है, उनके खिलाफ कितने शब्द कहे हैं। अब बात को आप समझ गए होगे। ऐसी ऐसी खबर आपको बाजार में नहीं मिलेंगी। बाजार में तो हवा हवाई अंदरूनी बात कोई नहीं मिलेगी, लेकिन हम एक एक खबर को अंदर से खींच खींच के ला रहे हैं आपके सामने और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर समाज में आखिर चल क्या रहा है। राय तो कितनों फैलाया जा रहा हो बहुजन समाज के खिलाफ, तो इनसे सचेत रहने की जरूरत है और ऐसी वीडियो को शेयर करने की सख्त जरूरत है। क्यों शेयर इसलिए भी जरूरी करना है क्योंकि राम भद्राचार्य जैसे लोग जो बहन जी पर लांछन लगा रहे हैं और बहन मायावती को बहन कहने में संकोच कर रहे हैं, उनके उत्तराधिकारी का और उनका पर्दाफाश हो सके कि आखिर उन्होंने कैसे यौन शोषण के अंदर युवकों के छात्रों को भी, युवकों को और छात्रों को भी नहीं छोड़ा। इसलिए इनके कांड दूर दूर तक पहुंचने चाहिए। मनु महाराज का सहारा लेकर ये कांड करने वाले लोग, इनकी वीडियो हर मोबाइल में होनी चाहिए कि इनके कर्मकांड कैसे हैं। मोबाइल में होनी चाहिए। भद्राचार्य देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान।